समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा में, यानी भारतीय किसान यूनियन बलराज की जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं रेखा सिवाल जी से उनसे बात करते हैं, क्योंकि इसका इस समय एक मुद्दा चल रहा है ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट सोसाइटी में। और इस सोसाइटी में 22 अगस्त से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस विषय में आने वाली जो 30 तारीख के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है, इस विषय पर हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं रेखा जी? एक सोसाइटी है पैरामाउंट सोसाइटी, जहां पर आवासीय सेक्टर है। ये कुछ जो निवासी हैं उनकी कुछ परेशानी है। एक दिन का आपका धरना रहा, बाकी धरना परमानेंट चल रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम रेखा सिवाल है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन बलराज से। और मैं सभी को बताना चाहती हूँ, जो पैरामाउंट बिल्डर है अपनी पूरी तानाशाही रवैया वहां पर चला रखा है। वहां की जो सिक्योरिटी है वो बहुत लचर है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे को ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया 2-3 बार। और लेकिन जो वहाँ के निवासी लोग हैं उन्होंने भी 2-3 बार अपने वहाँ पर अधिकारियों से जाके वार्ता की, बातें की, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकला। फिर बाद में वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी के पास में आए और हम सब लोगों ने मिलकर उनकी आवाज उठाई और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तब जाके हम लोगों ने धरना रखा है। लेकिन ये पैरामाउंट बिल्डर है इतनी तानाशाही दिखा रहा है कि उनसे निवासियों की जो वहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे महिलाएं हैं, वहाँ पर एक महिला का मर्डर भी हुआ है। आए दिन वहाँ पर औरतों की चैन भी खींच के ले जाते हैं। गुंडागर्दी वहाँ पर आखिर कर क्या रही है? हमने केवल यही क्वेश्चन उनसे किए हैं। सिक्योरिटी वहाँ से हटनी चाहिए। सिक्योरिटी आर्मी एक्ट जो रिटायरमेंट होते हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की यहाँ से मेंटेनेंस के द्वारा ये पैरामाउंट बिल्डर जो है पैसा लेता है, उगाही करता है। लेकिन वो निवासी जो है वहाँ पर कॉलोनी निवासी जो है वो ये कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के पैसे का हिसाब दें। जब हमारी सिक्योरिटी ही नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर मेंटेनेंस का पैसा देकर? ये पैरामाउंट बिल्डर अपने आप को ज्यादा तानाशाही समझ रहा है। इसको हम बताना चाहते हैं कि भूटानी बिल्डर जैसा बिल्डर की हम जी उससे हमने लड़ाई लड़ी है किसानों की, वो समस्या भी हमने हल कराई है किसानों की। ये तो एक अधना सा छोटा सा बिल्डर है और एक अंसल जैसा बिल्डर जिसकी बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं और 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगा है बिल्डर के ऊपर में, और आज भी जेलों की सलाखों के पीछे है। और एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे पंचशील बिल्डर है, पंचशील बिल्डर से भी हमारा एक बार धरना चला था। वहां पे कुछ लोगों का उन्होंने पेमेंट कर दिया था, भुगतान कर दिया था। कुछ मतलब करोड़ों रुपए का जो पेमेंट था, जो ठेकेदारों ने, किसी ने 4 करोड़ का, किसी ने 3 करोड़ का, 2 करोड़ का काम किया था, उसको वो देना नहीं चाहता था। लेकिन हम कानूनी तरीके से भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ती है भारतीय किसान यूनियन बलराज, और मजबूती से लड़ते रहेंगे। अभी हमने एक लड़ाई जीती है पंचशील बिल्डर से। हम कोर्ट चले गए, उसने कहा कि हम लोग इनका पैसा नहीं देंगे, ये फर्जी है। मतलब आदल जब बिल्डर को पैसा नहीं देना होता तो वो इधर उधर की बातें बनाता है। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट में जाने के बाद हम हाई कोर्ट चले गए, वहां से रेप्यूटेटर नियुक्त किया जाता है। और हमारे पवन सोम जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मेरठ से हैं, और कड़कड़डुमा कोर्ट में भी बैठते हैं, दिल्ली कोर्ट में भी बैठते हैं। उन्होंने ये केस लड़ा हमारे ठेकेदारों का। जब उस लड़ाई को हमने लड़ा तो ठेकेदारों की लड़ाई को हमने जीता। आज जो है उसने पंचशील बिल्डर जो है 6 करोड़ का केस हम लोग जीते हैं, और पंचशील बिल्डर को ये दिखा दिया हमने कि हम कानूनी तरीके से भी मजबूत हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज अगर किसी की लड़ाई लड़ेगी तो मजबूती के साथ लड़ेगी, ना कि जाएंगे धरना रखेंगे, बातें करेंगे, वार्ता करेंगे और उठा के ले आएंगे। जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तो हम उसको वहां से उठाते नहीं है। और हम उस पैरामाउंट के कॉलोनी निवासियों को बताना चाहते हैं, जब तक हम उनकी लड़ाई अच्छे तरीके से नहीं लड़ लेंगे हम वहां से नहीं उठेंगे। क्योंकि पैरामाउंट बिल्डर वहां पे अवैध तरीके से निर्माण भी कर रहा है। जो वहां पर बच्चों की झील होती थी, पार्क होते थे, उनको खत्म करने के बाद में वहां पर उसने क्या किया है, एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है। और एक जो 5 गेट नंबर 5 होता था उसको भी ये बंद कर देता है। जो फुटपाथ होते थे, रास्ते होते थे उस कॉलोनी के अंदर, उनको भी बंद कर दिया जाता है, उनको अवैध तरीके से बेच दिया जाता है। इस पैरामाउंट बिल्डर को शायद मुझे लग रहा है
हमारे को समझने में थोड़ा कमी कर रहा है, उसे पता चल जाएगा 30 तारीख में। हम उसको दल बल के साथ, तो 20 राज्यों से 22 राज्यों से हमारे यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन हमने अभी अध्यक्ष जी ने हमारे ने आदेश किया है कि 20-22 राज्यों से अभी नहीं बुला रहे हैं। जो आसपास के राज्य हैं केवल 4 से 5 राज्यों के हम लोग आदमी बुलाएंगे। यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर बनाने में भी हम लोग देर नहीं करेंगे और इनको दिखा देंगे पैरामाउंट बिल्डर को कि किसान क्या कर सकते हैं। ये अभी हमें कम में आंक रहा है ना, इसको पता नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन बलराज क्या कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन बलराज गाजीपुर बॉर्डर बनाने में यहाँ पर देर नहीं लगाएगी और इसको पता चल जाएगा कि वहाँ के जो निवासी हैं उनको हम अच्छे तरीके से 30 तारीख की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगी। हाँ बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। और शासन प्रशासन भी हमें मतलब कि हल्के में ले रहा है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पर बिजली भी काटी। जैसे हमारा धरना होता है किसानों का, हम गाजीपुर बॉर्डर पे रहे 13 से 14 महीने, वहाँ पर हमारी एक दिन भी बिजली नहीं काटी गई। हमारी शौचालय वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है, पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और ये पैरामाउंट बिल्डर इतनी तानाशाही दिखा रहा है और शासन प्रशासन भी शायद हमें लगता है कि मिला हुआ है, क्योंकि हमारी बिजली कट जाती है, हम थाना एसएचओ को कॉल करते हैं, एडिशनल डीसीपी को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं और वहाँ पे बिजली नहीं दी जाती है। और बिल्डर कहता है कि पहले आप बिजली को रिचार्ज कराइए तब हम बिजली देंगे। जहाँ पे गबन किया हुआ है इसने, बिल्डर ने, पैरामाउंट ने, हमें जो सोसाइटी के लोग वहाँ पर देते हैं मेंटेनेंस, वो कहाँ गया। अब हम धरना रखेंगे तो भी हम ये बिजली का पैसा देंगे क्या? हम किसान लोग हैं, हम लोग सेवा करते हैं गरीब मजदूर असहाय लोगों की, और जो किसान दुखी होता है उसकी भी करते हैं, गरीबों की भी करते हैं, सभी लोगों की मदद करते हैं हम लोग। वो लोग हमारे पास आए, हम उनका पूरे तन मन धन से और हर तरीके से सहयोग करेंगे। धन्यवाद।